बचपन से एक सवाल मेरे मन में था कि ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी अपने जीवन में 10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता और एक आदमी कुछ ही देर में कई करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि एक आम आदमी ताउम्र जितना कमाता है, एक सफल आदमी कुछ घंटों में उतना कमा लेता है। नमस्कार, मैं हूँ शिवम पांडे और आज एक ऐसे तथ्य के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। जब पहली बार मैं मुंबई लोकल में चढ़ा तो बहुत हैरान रह गया। एक तरफ लोग गाजर मूली की तरह एक के ऊपर एक ठसे हुए थे और दूसरी तरफ 40 गाड़ियों के काफिले में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 40 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। ऐसा क्यों? दिखने में तो उस कार में बैठा हुआ व्यक्ति और इस ट्रेन के डब्बे में ठसे हुए लोग एक जैसे थे। क्वालिफिकेशन और टैलेंट भी ऑलमोस्ट सेम था। फिर ऐसा क्यों वो उतनी बड़ी लग्जरी को भोग रहा था और ये इतनी बड़ी प्रताड़ना को भोग रहे थे? एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड विद दिस ट्रुथ। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढूं और मैं बहुत गहराई से इसका चिंतन करने लगा। एंड देन आई केम टू नो कि वो व्यक्ति जो सफल है वो अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी, अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने व्यवसाय को करता है, और ये व्यक्ति जो ट्रेन में चढ़े हुए हैं, जो इतनी संघर्षपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, ये अपनी फिजियोलॉजिकल एनर्जी से अपने व्यवसाय को करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल एनर्जी एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी। फिजियोलॉजिकल एनर्जी शारीरिक ऊर्जा और साइकोलॉजिकल एनर्जी मानसिक ऊर्जा। ये शक्ति जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है और ये सिर्फ इंसान के अंदर ही है। इसका एवॉल्व्ड स्टेट सिर्फ इंसान के अंदर ही है। एक पशु इस शक्ति को उपलब्ध नहीं कर पाता है, इसलिए पूरे इकोसिस्टम में इंसान सबसे ऊपर है। साइकोलॉजिकल एनर्जी विचार शक्ति को उत्पन्न करती है और ये विचार करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य को मिली है, और सिर्फ इस विचार करने की शक्ति से मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह के क्रिएशन, इनोवेशन को जन्म देता है। तो सफल आदमी अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने काम में इस साइकोलॉजिकल एनर्जी को यूज़ करता है अपनी सफलता के लिए, और एक आम आदमी ज़िंदगी भर फिजियोलॉजिकल एनर्जी से अपने व्यवसाय को करता रहता है और दुख और दरिद्रता को फेस करता है। हर व्यक्ति के अंदर ये साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है, लेकिन इंसान इस साइकोलॉजिकल एनर्जी को एक्सप्रेशन नहीं दे पाता। दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं उन सब ने इस साइकोलॉजिकल एनर्जी के एक्सप्रेशन के कारण उस सफलता को अपने जीवन में उत्पन्न किया है। चाहे वो आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट हों, महात्मा गांधी जैसे रेवोल्यूशनरी हों, स्टीव जॉब्स जैसे सफल इनोवेशन करने वाले हों, या पिकासो जैसे आर्टिस्ट हों, ये सब अंदर की साइकोलॉजिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो उनके काम में दिखाई देता है। एक आम आदमी सिर्फ अपनी फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक ऊर्जा को ही अपने व्यवसाय में लगाता है, और साइकोलॉजिकल एनर्जी जो बहुत बड़ी पावर है, जो उसके अंदर विचार शक्ति है, जो एक इनोवेशन, एक क्रिएशन की क्षमता रखती है, एक आम आदमी उसको कभी यूज़ नहीं करता। वो अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी से खुद ही पीड़ित रहता है और उसके एक्सप्रेशन से उसके अंदर एंजाइटी, एंगर, सेक्सुअल लस्ट और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस जैसे बीमारियां पैदा होती हैं, और इन सब के रिलीफ के लिए वो एंटरटेनमेंट ढूंढता है। जबकि एक सफल आदमी इसी साइकोलॉजिकल एनर्जी को अपने काम से जोड़ देता है और एक बहुत बड़ी सफलता को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेता है। तो ये साइकोलॉजिकल एनर्जी है क्या? साइकोलॉजिकल एनर्जी वैसे ही है जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी होती है। देखने में एक एटम तो बहुत छोटा होता है, बहुत सटल होता है, लेकिन उसके एक्सप्लोजन में इतनी पावर होती है कि पूरे के पूरे देश ख़त्म कर सकता है। उसी तरह इंसान की फिजियोलॉजिकल, शारीरिक ऊर्जा देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, लेकिन मानसिक ऊर्जा से बहुत छोटी होती है। जो भी इंसान अपने जीवन में साइकोलॉजिकल एनर्जी को एक्सप्रेशन दे देता है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को क्रिएट कर लेता है। जैसे कि एक मजदूर पूरे दिन श्रम करता है, अपने फिजियोलॉजिकल एनर्जी से अपना काम करता है और सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता, लेकिन साइकोलॉजिकल एनर्जी से काम करने वाला एक अफसर सिर्फ अपने एक सिग्नेचर से उसके कमाए हुए धन का लाख गुना ज़्यादा सिर्फ एक सिग्नेचर से कमा लेता है।
साइकोलॉजिकल एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। ये एटॉमिक एनर्जी से भी बड़ी ऊर्जा है और ये हर व्यक्ति के अंदर इक्वली है। बस आपको इसको जागृत करना सीखना होगा, आपको इसको अपने व्यवसाय में लगाना सीखना होगा। ये शक्ति जब हम अपने काम में नहीं लगा पाते हैं तो ये तरह तरह के एडिक्शन का फॉर्म लेती है, सेक्सुअल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन या फिर टेररिज्म का फॉर्म लेती है। अगर इस एनर्जी को हम एक क्रिएटिव प्रोसेस में लगा दें, एक काम में लगा दें, तो आप भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब आप अपना काम फिजियोलॉजिकल एनर्जी से, शारीरिक शक्ति से करते हैं तो आप हर दिन थकते चले जाते हैं और आपका उत्साह, आपके अंदर की उमंग खत्म होती जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब आप अपना काम फिजियोलॉजिकल की जगह साइकोलॉजिकल एनर्जी की तरफ ले जाते हैं, जब आपके काम का मतलब साइकोलॉजिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, तो हर दिन आपका काम आपको रिचार्ज करता है। हर दिन जब आप काम पे जाते हैं और काम से लौटते हैं तो आप थक के नहीं आते, एक नई तरह की ऊर्जा, एक नए तरह के जुनून को लेके आते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी। इसलिए एक इंसान जो नॉर्मल लाइफ को लीड करता है वो फिजियोलॉजिकल एनर्जी से काम करते करते थकता चला जाता है, और साइकोलॉजिकल एनर्जी से अपने काम को अंजाम देने वाला व्यक्ति हर दिन अपने सफलता के आयाम को बढ़ाता चला जाता है और करोड़ों लोगों को अपने लाइफ टाइम में इन्फ्लुएंस कर लेता है, अपनी इनकम को मिलियन टाइम्स बढ़ा लेता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल मैन एंड अ स्ट्रगलिंग मैन। सक्सेसफुल आदमी अपनी विचार शक्ति को, अपनी क्रिएटिव स्ट्रेंथ बना के अपने जीवन में एक बड़ी सक्सेस क्रिएट कर लेता है। वहीं एक स्ट्रगलिंग आदमी, एक आम आदमी अपने अंदर के विचार शक्ति से ही संघर्ष करता है। उसको अपने अंदर का रोग समझ के, स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग समझ के इंटरटेनमेंट में लगा देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे मान लीजिए एक आदमी जो खदान में काम कर रहा है और वो मट्टी खोद रहा है, और वो मट्टी के साथ साथ उसको कुछ चमकीले पत्थर मिलते हैं। वो अपनी बाल्टी में मट्टी इकट्ठी करता है, अपनी ट्रॉली में मट्टी डालता है, और जो पत्थर मिलते हैं वो पत्थर इकट्ठे करके अपनी बाल्टी को सजाने के काम में लाता है। मट्टी वो ले जाके बेच देता है बाज़ार में और उससे अपनी जीविका तैयार कर लेता है, और वो हीरो को, अपनी उन रत्नों को अपनी बाल्टी को सजाने के काम में रखता है, क्योंकि उसके लिए वो पत्थरों का कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए मट्टी का वैल्यू है। इसी तरह एक आम इंसान फिजियोलॉजिकल एनर्जी से काम करता है, जबकि एक सफल इंसान अपनी साइकोलॉजिकल, अपनी मन की शक्ति को, अपने विचार की शक्ति को समझता है और उससे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को पैदा करता है। तो इसलिए आप भी अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी को कल्टिवेट करें और इसको एक्सप्रेशन दें अपने काम में, इसको अपने व्यवसाय में लगाएं, ना कि अपनी साइकोलॉजिकल एनर्जी से पैदा होने वाले बोर्डम की राहत के लिए आप उसको किसी इंटरटेनमेंट में लगाएं, डिस्ट्रैक्शंस में लगाएं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, फोकस करके अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्ट करती हैं आपकी साइकोलॉजिकल फोर्स को एक्टिव होने में और आपके व्यवसाय में, आपके काम में एक्सप्रेशन देने में। मुझे लगता है ये तथ्य मेरे देश को मजबूत करेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।